तो आज हम लोग क्या देखते हैं। आज हम लोग मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन होता क्या है, इसे जानने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें समझना होगा। तो उसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हम लोग क्रिस्टल लेते हैं। और ये कौन सा क्रिस्टल है? एक टॉर्मालाइन क्रिस्टल है, और यह एनालाइजर और पोलराइजर दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, टॉर्मालाइन क्रिस्टल। तो फिर क्या हम लोग क्या करते हैं कि जब एक ऑर्डिनरी लाइट हम लोग इस पर जब फॉल करवाते हैं, ठीक है, ये बस सिंपल हम लोग बस एक फिगर पे ध्यान देना है। एक टॉर्मालाइन क्रिस्टल सिंगल है मान के चलना अभी हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है, टॉर्मालाइन क्रिस्टल, और उस पर हम लोग क्या है, ऑर्डिनरी लाइट फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट एक ऐसा लाइट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो वाइब्रेशन होती है वो हर एक डायरेक्शन पे होती है। ठीक है ना, और इसे डिनोट किया जाता है ऐसे एरो लाइन से, और डॉटेड लाइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे डॉटेड लाइन है और यहाँ पे एरो लाइन से। तो एरो लाइन्स वे होते हैं जो कि इन द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, और डॉटेड लाइन होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें ऑर्डिनरी लाइट फॉल करवाते हैं टॉर्मालाइन क्रिस्टल पे, जो कि पोलराइजर की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं वो इस प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, जो टॉर्मालाइन क्रिस्टल का जो ये लाइन दिख रहा है हम लोगों को, ये प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है। तो जितने भी इसके पैरेलल होंगे, हम लोगों को ये लाइन्स पैरेलल आ रहे नज़र, तो जितने भी पैरेलल लाइंस नज़र आएंगे वो हम लोग को इससे ट्रांसमिट कर जाएगा, और जितने भी डॉटेड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे वो लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ऑर्डिनरी लाइट का जो इंटेंसिटी था वहाँ पे आई नॉट था। ठीक है, तो ट्रांसमिट होने के बाद इसका जो लाइट्स हम लोग का जो ब्लॉक हुआ था उसके कारण हम लोग का यहाँ पे इंटेंसिटी कितना मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को उसका जस्ट हाफ मिलेगा इंटेंसिटी, जो कि आई बराबर आई नॉट बाई टू होगा। ठीक है, इसे हम लोग आई लेते हैं जो कि आई नॉट बाई टू है, हम लोग यहाँ पे हाफ हो जा रहा है हम लोग का इंटेंसिटी, और यहाँ पे हम लोग को वो वाइब्रेशन मिलेंगे जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन्स गैप हो गए यहाँ पे हम लोग का। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से एक हम लोग टॉर्मालाइन क्रिस्टल रखते हैं। ठीक है, टॉर्मालाइन क्रिस्टल रखते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका जितना प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन था उतना ही इसका भी प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, और ये एक एनालाइजर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर इस लाइट को हम लोग को एनालाइज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टॉर्मालाइन क्रिस्टल लिया है। ठीक है, और इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग को पोलराइजर से ट्रांसमिट हुआ था जो हम लोग का वाइब्रेशंस, वो हम लोग को सेम टू सेम हम लोग को एनालाइजर के बाद भी हम लोग को सेम लाइट्स मिल रहा है। यहाँ पे जितना इंटेंसिटी यहाँ पे था उतना ही इंटेंसिटी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस केस में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन इस लॉज को बनाने के कारण जो मेन कारण था वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस में हम लोग क्या करते हैं कि सेम यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आई नॉट इंटेंसिटी था, यहाँ पे होने के बाद आई नॉट बाई टू हो गया, जो कि आई लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जब सेकेंड एनालाइजर जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से हम लोग का जो इंटेंसिटी होता है लाइट का, वो हम लोग का डिक्रीज करते जाता है। ठीक है, वेरी करने लगता है उसका लाइट। और जब इस प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन के जब परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है, और फिर उससे हम लोग फिर रोटेट कराते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर से जब एंगल बदलता है तो क्या होता है, हम लोग का इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाता है। तो ये कैसे इसका इंटेंसिटी हम लोग का चेंज करता है, जो कि हम लोग आई डैश लिए हैं इसका इंटेंसिटी, उसी को बताया है किसने, मैलस ने बताया है, और अपने लॉ में बताया है। और ये लॉ क्या होता है, आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, और ये थीटा कौन सा एंगल है, थीटा हम लोग का है ये एंगल है। ठीक है, जो कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर, ये दोनों के बीच का हम लोग का एंगल है थीटा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं, अब इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो क्या थ्योरी पार्ट, इट स्टेट दैट व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट from a polarizer is incident on analyzer, the intensity of light emerging from analyzer varies as the square of the cosine of angle between plane of transmission of the polarizer and analyzer। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या है कि जब भी हम लोग एक पोलराइज लाइट को हम लोग इससे पोलराइजर में इंसिडेंट होने के बाद जो हम लोग पोलराइज लाइट मिलता है, ये हम लोग का पोलराइज लाइट है। ये अनपोलराइज लाइट था जो कि हम लोग को
पोलराइजर से निकलने के बाद हम लोग को कौन सा लाइट मिल रहा है, पोलराइज लाइट मिल रहा है। यहाँ पे डॉटेड लाइन्स खत्म हो चुके हैं। तो इसे जब हम लोग क्या कराते हैं इस वाला फिगर में, जब किसी एनालाइजर पे हम लोग इसे पास कराते हैं तो क्या होता है कि इसका इंटेंसिटी बदलता है। और इंटेंसिटी कैसे बदलता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोस थीटा। ठीक है, तो ये है मैलस लॉ। अब इसका हम लोग को प्रूफ देखना है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं हम लोग। इस फिगर को ध्यान से देखना। तो प्रूफ में क्या है, प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, जब ये लाइट रेज है तो इसका कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी होगा ना, इसका इंटेंसिटी होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि इस रीजन में हम लोग देखते हैं इस लाइट रेज का एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। ठीक है, ए है। और तो उस केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि मैलस लॉ के हिसाब से क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है, इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग का इस रीजन के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या मिलता है, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे इस केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे रोटेट करते हैं तो हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड का हम लोग को दो कंपोनेंट मिलेगा। जैसे कि हम लोग इसे रोटेट कराया तो यहाँ पे जो लाइट रेज का एम्पलीट्यूड था तो इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन चेंज कर दिया हम लोग का एनालाइजर, और ये तो हम लोग का प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर है। देखिए सेम इसके अलोंग है। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर है, ये प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर है। ठीक है, तो हम इस केस में हम लोग का दो कंपोनेंट बनते हैं एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो इस केस में जो हम लोग का थीटा एंगल बन रहा है तो वो केस हम लोग वेक्टर कंपोनेंट के हिसाब से क्या जानते हैं कि वो कोस थीटा बनता है। ठीक है, तो ए कोस थीटा बन गया हम लोग का ये कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट हम लोग का बनेगा ये क्या बनेगा, हम लोग का ए साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग जब इस लाइन को मिलाते हैं, इस लाइन से और इस लाइन को इससे मिलाते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, जो कि इस टाइप से फिगर होगा, इस टाइप से हम लोग को फिगर मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से फिगर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना है इस फिगर को, और यही एंगल वहाँ पे हम लोग का यूज होता है। ठीक है, तो हम लोग इस रीजन के लिए प्रूफ देखते हैं। तो इस रीजन में हम लोग का एम्पलीट्यूड कितना है, ए कोस थीटा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं इस इंटेंसिटी को, हम लोग को यही इंटेंसिटी निकालना है ना, आई डैश इंटेंसिटी निकालना है। तो उस केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कोस थीटा होल स्क्वायर लगेगा। क्यों लगेगा ना, क्योंकि हम लोग का उस रीजन में एम्पलीट्यूड कितना था, ए कोस थीटा होगा, और फॉर्मूला के हिसाब से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उस रीजन में हम लोग का ए कोस थीटा एम्पलीट्यूड था। फिर इसे हम लोग सोल्व करते हैं तो आई डैश इक्वल टू के हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर लगेगा क्योंकि होल स्क्वायर से निकाल रहे हैं इसे। ठीक है, फिर कोस स्क्वायर थीटा लगेगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसके ऊपर जो था उसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलता है, ये कटने के बाद हम लोग को मिलता है आई डैश बाई आई इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि आई डैश को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि फिर इस केस में हम लोग अगर जब इस इक्वल टू साइन को हटा के यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो फिर आई हम लोग का रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। यही तो है हम लोग का मैलस लॉ। तो फिर इसका हम लोग लैंग्वेज देखते हैं कैसे लिखना है। लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज ए लाइट ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर। हम लोग का एक लाइट ट्रांसमिट हो रहा है पोलराइजर से। ठीक है, तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। यही तो है हम लोग का, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर, इसी का बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, व्हेन दिस लाइट इज
व्हेन दिस लाइट इज इंसिडेंट एनालाइजर इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। मैंने बताया था कि जब भी ये एनालाइजर पे इस लाइट को हम लोग फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, ये टू कंपोनेंट में टूट जाता है जब हम लोग उसे रोटेट करते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, तो रोटेट करने से हम लोग का क्या क्या कंपोनेंट बनता है, ए कोस थीटा विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन टू एनालाइजर है। ये ए कोस थीटा जो है हम लोग का वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर है, जबकि ए साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का एनालाइजर के ट्रांसमिशन लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ था। ऐसे करके आना है एग्जाम, ये एग्जाम में जनरली 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।